हेलो गाइस, मैं तेजस मौर्य आज फिर एक न्यू वीडियो से इलास्टिसिटी की। ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। ठीक है, मैं भी ठीक ठाक हूँ अच्छे से। चलो देखते हैं। अच्छा, इलास्टिसिटी की जो वीडियो थी, वीडियो नंबर ये 6 होने वाली है। इसमें हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने रिलेशन पढ़ा था, जो कि निकल के आया था वाई इजकल टू 3 के ब्रैकेट में 1 माइनस का 2 सिग्मा। ठीक है। एंड फिर दूसरा जो हमने रिलेशन पढ़ा था, मतलब यंग मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस, तो उसमें आया था 2 y = थीटा और 1 प्लस का सिग्मा। ठीक है, ये रिलेशन निकल के आया था हमारा। ठीक है, गॉट इट। अब आगे देखिएगा। इन्हीं समीकरण यूज करके हम बहुत सारी रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे देखिएगा। ठीक है। अब सबसे पहले तो ये करना है कि इसी समीकरण से, इन्हीं समीकरण से, यदि इस समीकरण को हम और कैसे लिख सकते हैं, पहले तो ये देखिएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि इन समीकरणों को हम ऐसे लिख सकते हैं कि y/3 के और इक्वल, इसको हमने ऐसे मान लिया 1 या 2 मान ले। चलो कुछ नहीं मानते हैं, ऐसे ही करते हैं सॉल्व। ठीक है। तो y/3 और बराबर जी आएगा 1 माइनस का 2 सिग्मा। ठीक है, गॉट इट। अब इसको हमने माना इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब इसी प्रकार से इसको हम क्या ले सकते हैं, इस वाले को ऐसा है, इसको मान ही लो समीकरण। तो इसको हमने माना 1, अरे इसको माना 2। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से देख रहे हैं, तो 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी 3। एंड y अपॉन, इसको भी लिख सकते हैं y/η = 2, और ब्रैकेट में आएगा हमारा 1 प्लस सिग्मा। क्या आएगा, 1 प्लस सिग्मा। ठीक है। और जो कि बराबर करेंगे हम इसको किसके, 4 के। ठीक है। अब करेंगे जब 4 के, तो समीकरण 1 व 2 को हम इसको जोड़ लेते हैं, या फिर हम इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इधर देखो। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 2 सिग्मा, मतलब 2 से 2 2 आएगा ना, ये तो 2 आएगा। अरे ऐसे लिख देते हैं, मतलब 2 और प्लस 2 सिग्मा। ठीक है, 2 से हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब इन दोनों क्या करेंगे, इन समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर समीकरण समीकरण 3 प्लस 4, इनको जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा। ठीक है, इसको हम साइड से लिखते हैं, यहाँ ऐड कर देंगे ना, यहाँ तो हम ऐड कर देंगे, मतलब समीकरण 3 प्लस 4, इनको जोड़ दिया। तो जब जोड़ोगे तो क्या होगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा कितना, y/3 के प्लस y/η = ये 1 और प्लस 2 बराबर 3। ठीक है, ये आ गया। अब करना क्या है, इसको एलसीएम लो, सॉल्व करो। जब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम आएगा 3 के ईटा, और इससे 3 के कैंसिल हो जाते हैं, गामा एंड ईटा प्लस। ठीक है, फिर इसको ईटा जो कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये तो बचेगा क्या, 3 के गामा, और बराबर में 3 और 3 से ये 3 होगा, और 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 9 के ईटा। तो या फिर अभी रुक जाओ, कन्फ्यूजन नहीं पड़ो आप। ठीक है, मैं ऐसी 3 लिख देता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गामा ईटा प्लस 3 के गामा = 3, इधर जाएगा ये, तो इसका मल्टीप्लाई में आएगा 3 3 9, और के एंड ईटा, ये आ गया। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन मान लिया अपना 5। ठीक है, 5। अब करना क्या है, समीकरण 5 को समीकरण 5 को यहाँ लिखो आप, समीकरण 5 को किससे, के कॉमा ईटा एंड नेक्स्ट गामा से भाग देने पर, अब इसको भाग देंगे। ये जे मेंस में आया था, इसका ऑप्शन में आया था। ठीक है, कुछ ऐसे करके थे, कुछ ऑप्शन थे, ऐसा था 1/k था, प्लस y/η था, बराबर 9/,
यहाँ क्या था, सिग्मा था, ऐसे करके ऑप्शन थे, कई सारे ऑप्शन थे। एंड ऐसे कुछ एक ऐसा था वाई अपॉन ईटा प्लस वाई अपॉन के इजकल टू 9 के ईटा अपॉन में 3 था। मतलब इस तरह से कई सारे ऑप्शन आए थे उसमें से, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन छांटना था। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं क्या ऑप्शन आता है, ठीक है, फिर इसको देखेंगे। अभी इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। ऐसा रिलेशन आया था, तो ये यहाँ तक कि जेई में ही पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम जब भाग देंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, गामा एन मतलब गाम यंग मॉडुलस एंड ईटा अपॉन में इसके नीचे भाग देना है हमको किससे, के ईटा एंड गामा से, प्लस ऐसे ही ये 3 के, ये हो गया 3 के गामा अपॉन में लिखना है के ईटा एंड गामा इजकल टू, ये 9 के ईटा है मतलब 9 के मतलब वर्किंग टर्म एंड ईटा अपॉन में ये लिखना है के गामा एंड ईटा, ठीक है। अब काट दो, गामा एंड ईटा, गामा एंड ईटा, गामा एंड ईटा ये कैंसिल। वल्क नेतांक बोले तो वल्क मॉडुलस एंड यंग मॉडुलस कहाँ है, के और वाई, के एंड वाई, ठीक है। फिर क्या है, वल्क मॉडुलस एंड ईटा शेयर मॉडुलस, के कैंसिल एंड ईटा कैंसिल, बच्चा क्या हमारा ऊपर बच्चा 1 अपॉन में यहाँ से बच्चा के प्लस, फिर यहाँ से क्या बचा हमारा 3 अपॉन में क्या बचा ईटा बराबर, यहाँ से क्या बचा 9 अपॉन में गामा। तो ये होता है रिलेशन, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ये समझ में आया ना, आ गया ना, गॉट इट। इसका स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से, मैं इसको रफ करने वाला हूँ, ठीक है। हो गया ना, स्क्रीनशॉट हो गया भाई, ठीक है। अब इसी को आगे हम और कैसे कर सकते हैं, एक तो ये हो गया, अब इसको रफ करता हूँ मैं, ठीक है। ना आए समझ आप उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा जल्दी से, ठीक है। रैपिड फायर बना दूँ इसको मैं, तुम अब करना क्या है, एक रिलेशन तो ये आ गया, अब करना क्या है आपको, देखो फिर समीकरण 1 व 2 से ही हम और क्या निकाल सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम यदि गामा को निग्लेक्ट कर दें, नाम गामा को निग्लेक्ट कर दें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो हम इसको देख रहे हैं कि ये 3 के बराबर है किसके, 1 माइनस का 2 सिग्मा के, एंड ये बराबर जो है अपना 2 ईटा और 1 प्लस सिग्मा के, ठीक है। तो यहाँ से के बराबर निकालें तो के बराबर कितना आएगा जी, आएगा 2 ईटा ब्रैकेट में 1 प्लस का सिग्मा और अपॉन में ये आ जाएगा हमारा 3 और ब्रैकेट में 1 माइनस का 2 सिग्मा। तो एक रिलेशन हमारा जी आ गया, ये भी आपसे पूछा था, ठीक है, ये भी आपसे पूछा था। एंड इसी प्रकार से ईटा के टर्म में निकालना हो तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ से ईटा बराबर आएगा आपका 3 के, मतलब ईटा को वहीं रोको, इसको नीचे भी दो, 3 के ब्रैकेट में 1 माइनस का 2 सिग्मा। यदि आप इतनी बात नहीं समझा रहे, ईटा मैंने इधर को रखना है, तो आपका इंटर या फिर बीएससी करना बेकार है, व्यर्थ है, इतना मैं, ठीक है। हाँ, तो ईटा को मैंने ऐसे ही रोका उस साइड, मगर घुमा के लिख रहा हूँ उस साइड में, ईटा को इस साइड लिखा और 3 के और 1 माइनस 2 सिग्मा, और अपॉन में जो आएगा अपना ये बचेगा क्या, क्या बचेगा भाई, 2 और ब्रैकेट में 1 प्लस सिग्मा, ये बचेगा। तो एक रिलेशन ये होता है ईटा के टर्म में, ठीक है। ऐसे ही हमको निकालना है किसके, सिग्मा के टर्म में, कि अब सिग्मा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो पहले देखिएगा सिग्मा के टर्म में क्या होगा, तो मैं ये रफ कर देता हूँ आपको, ठीक है। ये वाला रफ, मतलब ये रफ किया, इधर का पूरा ही रफ कर देते हैं इधर, ठीक है, ये चीज, ठीक है, ये हम रफ कर रहे हैं। देखो अच्छा, देखो अब यहाँ से इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं, चलो नहीं मानते हैं, अब करना क्या है, इसी समीकरण से मान लेते हैं इसको, हमने इक्वेशन हमने मान लिया 3, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, इसके के से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, के से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 के और माइनस का 2 3 6 के एंड सिग्मा बराबर, और 2 ईटा से 1 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 2 एंड ईटा, और प्लस 2 ईटा से सिग्मा की गुणा करेंगे तो ये आएगा 2 ईटा एंड सिग्मा। गॉट इट, कोई दिक्कत तो नहीं है इतना करने में, ठीक है। अब करना क्या है,
कहते हैं ना कि सेम फैमिली वाले एक तरफ कर लो, सेम फैमिली बोले तो सिग्मा, सिग्मा वाले एक तरफ करो। तो सिग्मा वाले जब एक तरफ करोगे आप तो करना क्या है, कैसे करना है, ये रहेगा अपना 3k और ये 2 ईटा इधर आएगा माइनस का 2 ईटा बराबर 2 ईटा एंड सिग्मा, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 6k एंड सिग्मा। तो ये हो गया हमारा 3k माइनस का 2 ईटा, ठीक है, बराबर यहाँ से हमारा आ रहा है सिग्मा कॉमन, और यहाँ से क्या बचा हमारा 2 ईटा और प्लस 6k, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर सिग्मा बराबर क्या आएगा, तो ये आएगा 3k माइनस का 2 ईटा, और ये इसके अपॉन में आ जाएगा यहाँ, ये आएगा 2 ईटा प्लस का 6k, ठीक है, और बराबर ये किसके होगा, सिग्मा के। तो एक रिलेशन हमारा ये भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है, ये ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाते हैं, ठीक है, या ठीक है, ये एक हो गया आपके पास कितने रिलेशन, 1 2 3 एंड 4, इनको वेस्ट तरीके से आप तैयारी कर लें इनकी, ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद हमको करना क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि यदि 2 में से कॉमन ले जाए 2 बाहर होगा तो कुछ ऐसे करके मिल जाएगा, ये हमको कैसे, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो ऐसे लिखा हुआ हो जैसे 3k और माइनस का 2 ईटा, और ऊपर से जैसे इन्होंने नीचे से 2 कॉमन ले लिया हो बाहर, तो ये लिखा हो मतलब ईटा प्लस 3k और बराबर सिग्मा। तो ये भी कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, 2 कॉमन ले लिया उन्होंने, गॉट इट। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस अगली वीडियो हम पढ़ने वाले हैं कि कैंटिलीवर क्या होता है, ठीक है, इलास्टिसिटी का जो है कैंटिलीवर वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि आपके सभी क्लियर ही होते हो रहेंगे पॉइंट, क्योंकि मैं इतनी प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट होने दे रहा हूँ कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।